अक्सर ऐसा होता है स्टार्टिंग में when teachers come in the beginning of their teaching journey, they are monkeys, means they are very passionate about training and teaching, और उसी टाइम पर they make a good name, बहुत अच्छा नाम कमा जाते हैं, पैसा कमा जाते हैं, they make a lot of things, okay? A stage comes in their life, और टीचर्स की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है their name, fame, money all decreasing, वो सारा डिक्रीज कर रहा होता है, और what the thing comes that क्या था यार, अब पढ़ाने का मन नहीं करता, अब पढ़ाने का मन नहीं करता। जनरली आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है 2 साल के बाद में, 4 साल के बाद में क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रेनर और टीचर्स वो होते हैं वो एक टीचिंग इंडस्ट्री से दूरी तय कर लेते हैं, मीन्स दे आर नॉट इन द ट्रेनिंग और टीचिंग, दे स्टार्ट फाइंडिंग सम अदर प्रोफेशंस, वो अलग प्रोफेशंस में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और आज का जो वीडियो है आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट, और दिस वीडियो इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द एक्सपीरियंस्ड teachers, experienced trainers, trainers and teachers who are already into the training or teaching industry for more than 10 years, 20 years or 5 or 7 years। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो स्पेसिफिकली ऐसे टीचर्स के लिए, ऐसे ट्रेनर्स के लिए होने वाला है। वेल आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ दिस, आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर मोर देन अराउंड 10 years और 10 साल तक एक्सपीरियंस, और सेम जो मैंने कहानी अभी बताई, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वो मंकी, वो खड़ा हो जाना, वो तो मज़ा आ जाना, वो चीज़ दैट आई इवन हैव क्रिएटेड। सो व्हाट एक्चुअली द रीज़न हैपेंस, होता क्या है कि वो परफॉर्मेंस हो गया एक अनविलिंग, you start feeling reluctant about the training or teaching, so you start feeling low, you are not that passionate and you do not have that energy to teach that you had in the beginning। so why actually this is happening, वो एक रहा है, वो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? इवन मैं खुद इस चीज़ से काफ़ी सालों तक परेशान रहा। आई वॉज ट्राइंग टू मेक द डिफरेंट एंड वेरियस स्ट्रैटेजीज, आई एम गोना बी अ बेस्ट ट्रेनर, दिस दैट ब्ला 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 लॉट ऑफ थिंग्स, व्हेन नथिंग वाज वर्किंग, एंड ट्रस्ट मी नथिंग वाज वर्किंग एंड आई वाज रियली स्ट्रेस्ड। सो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? मेरा सवाल पहला आपसे, डज इट हैपन टू यू दैट आपके साथ में भी ऐसा होता है कि यू आर नॉट विलिंग टू टीच, आपको भी ऐसा लग रहा है कि योर नेम इज डिक्रीजिंग, योर फेम इज डिक्रीजिंग। अब वो बात नहीं है ना, का आंसर मैंने पहले वाली दी है, वो सब चीज़ें वाइट है। फिर आप लोग लेट करेंगे, अरे यार कब स्टार्ट कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिएगा और देखिएगा, नेम, आप अपने ट्रेनिंग और टीचिंग में देखिए क्या नोटिस करेंगे, नेम यू हैव अर्नड, फेम यू हैव अर्नड, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव ट्रेन, लगभग हज़ारों, पता नहीं कई हज़ारों स्टूडेंट्स आपने पढ़ा दिए हैं, अच्छा नाम कमा लिया, पैसा भी बहुत अच्छा आपने कमाया, और सब कुछ बहुत, लगभग ऑलमोस्ट यू हैव अचीव्ड योर मोस्ट गोल्स। जो लगभग आपके सारे गोल्स हैं ना, वो लगभग आपने अचीव कर लिए हैं। उससे मैंने ये किया, मैं इससे, मेरे स्टूडेंट्स, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव बिकम सीए, सम ऑफ योर स्टूडेंट्स हैव गॉन टू फॉरेन कंट्री आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, सम ऑफ योर स्टूडेंट्स दे हैव बिकम ट्रेनर। तो बहुत कुछ आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो आपके स्टूडेंट्स फिर भी ना ऐसा, अब क्या स्टेज है, क्या लो है? एक ही बात मैं कहूँगा, विराट कोहली को विराट कोहली रहने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये आता है, मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, क्यों नहीं कर पाता हूँ? आई वॉन्ट दिस रीज़न। देखिए सर, सवाल ऐसा है, बात ऐसी है कि यू हैव अचीव्ड योर मोस्ट गोल्स, आपने सारे के सारे अपने गोल्स लगभग अचीव कर लिए हैं। नाउ इफ आई आस्क यू, यू डू नॉट हैव एनी गोल, और आपके पास में कोई गोल नहीं है उस ट्रेनिंग को, टीचिंग को लेकर, और जो गोल आपके पास में है वो ट्रेनिंग और टीचिंग से पूरा नहीं हो पा रहा, आपको ऐसा लग रहा है, राइट? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इफ यू आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू टीचिंग राइट नाउ, एंड यू विल से रोटी के लिए पढ़ा रहे हैं, आई वॉन्ट, ठीक है, खर्चा चल जाए, रोटी चल जाए, बाल बच्चे पालने, दैट्स ऑल द रीजन आई एम ट्रेनिंग और टीचिंग, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द रोटी, बस एक मोटिवेशन है, रोटी। नाउ यू आर एट द डिफेंसिंग मोड, आप डिफेंसिंग मोड में हैं आज आप, और जब आप बिगिनिंग में थे ना, आप अटैकिंग मोड पर थे, और जब डिफेंसिव मोड में हैं। अब सवाल ये आता है, करें क्या? समझ में आ गया कि हम डिफेंसिव मोड पर हैं, हमारा जो गोल है सिर्फ एक रोटी ही है,
और स्टार्टिंग में ऐसा गोल नहीं था कि रोटी है, रोटी कमाने के लिए पढ़ा रहे थे। समझिए स्ट्रेटजी को। अब सवाल आता है करें क्या। देखिए, नंबर फर्स्ट, यू शुड हैव अ गोल। आपके पास में आज भी आपका जो वाई है, आपका जो रीज़न है जो टीचिंग और ट्रेनिंग का, वो खो गया है, वो ख़त्म हो गया है। यू शुड हैव अ वाई। आपके पास में एक वाई होना चाहिए। अब एक वाई मतलब ये नहीं कहीं से उठा लिया वाई। व्हाट इज़ योर वाई? एक स्टोरी के थ्रू उसको शेयर करता हूँ। एक बार हमारे सीनियर थे, द पर्सन वॉज माई सीनियर एंड इट वॉज द टाइम ऑफ लॉकडाउन, द लास्ट ईयर वी ऑल थ्री वर सिटिंग। तो उन्होंने कहा था, ही वॉज अ मैरिड पर्सन और भैया ही थे वो, he was a senior teacher and he has been training for since 2001 he has been training, so more than 20 years he has spent in the same training or the coaching industry। भाई किसी दूसरी टीचिंग में जाने का, प्रोफेशन में जाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं है, दोबारा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, जीरो तो मेरे बस की नहीं है। अब भाई नहीं हो सकता, कुछ करूँ क्या। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट टू मेक 1 लाख रुपए कहीं से कमवा दें तो बात बन जाए, राइट। एंड ही वॉज स्पीकिंग दैट थिंग दैट कि वो बन जाए तो जस्ट अ मिनट, पेन दे दो। खैर, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि यार 1 लाख रुपए इफ़ आई एम एबल टू अर्न, बिकॉज मेरे एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, वो चीज़ें पहले वाली बात नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक ऐसे। सो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस कैन बी अ परफेक्ट गोल फॉर दीज टीचर्स दैट दे कैन गो फॉर द 1 लाख रुपीज़। दैट कुड बी पर्टिकुलर गोल। देखिए समझिए, प्रॉब्लम क्या है, यू आर इन कंफर्टेबल जोन राइट नाउ। अभी सारा का सारा रट के कर करके आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो चुके हैं उस चीज़ से। नाउ यू आर इन कंफर्टेबल जोन। या तो काम बदलिए या काम को दूसरे तरीके से करिए, और काम को उसी तरीके से कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल भी वही है। So the thing is that if you want to change the nature of your work, or if you want to change anything, you need to have a different goal. So what you can have right now, you can go for at least making the 1 lakh rupees as per your expenses increase. शादी के बाद वैसा होता है, your expenses will increase. So what you can do, you can make that better. You can bigger your goal. I think you can go for the 1 lakh rupees. That could be the particular goal. If you're the experienced trainer or teachers who are already मतलब जो already इसमें 10-15 साल बिता चुके, they can have a goal, change the goal। अब हुआ क्या, what will happen if you change your goal, some things will be challenging for you, जिसमें आपके लिए कंफर्ट नहीं, चैलेंज आएगा, राइट। फर्स्ट सी नहीं, सेकंड सी आएगा, चैलेंज आएगा। वंस you can start having the challenges, you'll start learning, once you are learning, you are enjoying your journey। The biggest problem why you are enjoying your teaching journey in the beginning, because you are enjoying that, because you are on the learning mode right now। बहुत सारी चीज़ें हो चुका है और right now you are not learning, the problem is here। तो फिर ये चीज़ है। एंड वंस यू कैन चेंज द गोल, द बेस्ट वे यू कैन से, यू कैन हैव अ फाइनेंशियल गोल। हालांकि दूसरे और भी गोल्स हो सकते हैं, somebody wants to be a businessman, somebody wants to make a great money, somebody wants to be a big fame, and it could be different, right? So how could you make that by your training or the teaching? The most important, I would say, you gotta find your goal, you gotta make a goal for the right now। अभी उस गोल, पुराने गोल से एक नया गोल, what is missing or what you would like to achieve right now in your life, that you can go for it। खैर, I hope this video is helpful, और मुझे नहीं पता कितना आपके समझ में आया, कितना नहीं आया, because whatever I talked, I just talked about my own experiences, what I've experienced for that, or rest things I'll carry on sharing, okay? Why are you not willing to teach? See you. Do it. Find the goal. See you. My name is Ajay Prajapati. If you want to learn, if you want to become a great teacher or want to be an amazing teacher, we can help you out